नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त जीतू। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। दोस्तों, आज की ये वीडियो बिल्कुल खास होने वाली है क्योंकि 3 अक्टूबर 2025 की बिहार कैबिनेट की बैठक से जुड़ी है जो बड़ी खबर सामने आई है। उनमें लाखों कर्मियों की दिल की राहत देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि उम्मीद की, जीत की, संघर्ष के परिणाम की और कर्मियों के चेहरे पर लौटान की है। तो इस तारीख को आप लोग याद रखिएगा। वार्ड सदस्य संघ से लेकर लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी, संविदा कर्मी, पूर्व वार्ड सचिव, संख्या की स्वयंसेवक, यहाँ तक कि 3 लाख से ज्यादा छटनीग्रस्त कर्मियों को लेकर सरकार ने बड़ी सौगात दी है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैबिनेट बैठक में कौन कौन से फैसले हो लेंगे, किन किन कर्मियों को क्या फायदा मिलेंगे, मुख्यमंत्री के अंतिम आदेश और सीएम का निर्देश क्या है। अब सबसे खास यह फैसला विधानसभा चुनाव और आचार संहिता से ठीक पहले क्यों लिया गया, लेकिन सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाले। लेकिन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपसे कोई शुल्क या चार्ज नहीं लगता है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं उस जानकारी की ओर जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना देना चाहता हूँ कि वार्ड सदस्य संघ की खुशखबरी। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे वार्ड सदस्य संघ की। बिहार में पंचायत चुनाव के बाद ही वार्ड सदस्यों की भूमिका काफ़ी अहम रही। विकास योजनाओं से लेकर नल जल योजना, हर घर नल जल शौचालय योजना और स्थानीय स्तर पर निगरानी की जिम्मेदारी इन्हीं वार्ड सदस्यों पर थी। लेकिन अफसोस की बात है, इन वार्ड सदस्यों का मानदेय समय पर नहीं मिला है। कई महीनों का बकाया मानदेय पड़ा हुआ है। सभा में बार बार आवाज़ उठाई गई लेकिन फाइल इधर से उधर घूमती रही। आखिरकार आज कैबिनेट की बैठक है, नीतीश कुमार की बहुत बड़ी बैठक बुलाई है और इसमें अंतिम फैसला लिया जाएगा। वार्ड सदस्य का बकाया मानदेय एक मुश्त भुगतान करने का आदेश जारी होंगे। यानी कि इस कैबिनेट में प्रस्ताव रखे जाएंगे और आपको जितना भी बकाया मानदेय है वो सभी बकाया मानदेय को लेकर इस पर मुहर लगेगी और आपको जितना भी बकाया मानदेय जल्द से जल्द आपको भुगतान किए जाएंगे। वार्ड सदस्य ने एक भावुक होकर बोले हैं कि आज हमें लगता है कि हमारी मेहनत, हमारी आवाज़ और हमारी जद्दोजहद रंग लाने वाली है। यह भी उम्मीद जिंदा है कि आज नीतीश कुमार हमारे ऊपर बहुत बड़ा योगदान और सहयोग करेंगे। दोस्तों, अब आते हैं लोग स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी पर। गांव-गांव, वार्ड-वार्ड में स्वच्छता का काम करने वाले ये कर्मी सालों से एक ही मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को नियमितीकरण किया जाए, मानदेय वृद्धि किया जाए और सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाए। बिहार कैबिनेट बैठक से सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया जाए कि लोग स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी का मानदेय कम से कम 20% तक बढ़ाया जाएगा। यानी कि आप लोग जितने भी कर्मी हैं राज्य में 1.14 लाख आप लोग संविदा पर कार्य करते हैं, लोग स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी, इन सभी का मानदेय को वृद्धि यानी कि 20% और आप लोग का मानदेय इसमें बढ़ाए जाएंगे। जो आपको फिलहाल मानदेय मिल रहा है उसमें 20% का और वृद्धि किया जाएगा, जिसमें आपको ईपीएफ, ईएसआई जैसी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। और सबसे खास यह बात है कि सरकार ने इसके लिए भविष्य निधि और पेंशन मॉडल की कमेटी बनाकर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। दोस्तों, जिन कर्मियों ने गांव-गांव सफाई की जिम्मा उठाई है उन्हीं लोग का भी सरकारी कर्मी के दर्जे के लेकर आज उन्हें सम्मानित किया जाएगा और उसके तरीके से सरकार की तरफ से उससे बड़ा पहचान मिलेंगे। यह जीत तभी होंगे जब कैबिनेट में इसके ऊपर मुहर लगेंगे। तो आप सभी को भी तैयार रहना है कि आज कब तक आप लोगों को लेकर नीतीश सरकार खुशी भरने वाले हैं। तो आप लोग लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा क्योंकि आज बहुत सारे पेंडिंग फाइल पर मुहर लगने वाली है। तो अब बात करते हैं संविदा कर्मियों की। शिक्षा विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास, ऊर्जा विभाग, कृषि विभाग, कुल मिलाकर 45 विभाग में संविदा कर्मी काम कर रहे हैं। संविदा कर्मियों की संख्या बहुत बड़ी संख्या रही। उनका वेतन अस्थायी कर्मियों की तुलना में बहुत कम था। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है और हमेशा यह डर है कि चुनाव के बाद कहीं हटा न दिया जाए। तो आज कैबिनेट की बैठक से संविदा कर्मियों को लेकर बड़ा फैसला निकल सकते हैं। उनके मानदेय में 30% तक की वृद्धि की जा सकती है। आउटसोर्स कर्मियों के अस्थायीकरण का रास्ता साफ हो जाएंगे। सेवा अवधि का आधार व पेंशन ग्रेजुएटी का लाभ मिल सकता है। सरकार का यह कदम सीधे तौर पर लाखों परिवार को राहत देने वाला होगा। संविदा कर्मियों ने इसको लेकर सरकार के ओर से चुनावी माहौल को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। अभी तक सभी संविदा कर्मी और आउटसोर्स आस लगाए बैठे हैं कि जब तक कैबिनेट की बैठक नहीं हो जाती हम लोग को अपनी हार नहीं माननी है। तो सरकार की तरफ से आप लोग का बहुत बड़ा
आज फैसला होने वाला है। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे ही कैबिनेट की बैठक खत्म होगी उसी टाइम मैं आपको लेकर जो गुड न्यूज़ निकलेंगे मतलब इस चैनल के माध्यम से बताने का काम करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अब 3 लाख छंटनीग्रस्त कर्मियों की तरफ। दोस्तों अब आते हैं सबसे बड़ी खबर पर। बिहार में करीब 3 लाख ऐसे कर्मी थे जिन्हें विभिन्न कारणों से हटा दिया गया था, कभी नियम का हवाला देकर तो कभी बजट की कमी का नाम लेकर। 3 लाख कर्मी छंटनीग्रस्त कर्मी की आंखों में आज भी आंसू है, लेकिन यह खुशी का पल बहुत जल्द लौटने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया है कि छंटनीग्रस्त कर्मियों की लिस्ट तैयार कर लिया गया है। विभाग और समीक्षा कर उन्हें दोबारा बहाल किया जाएगा और उनके केस कोर्ट में लंबित है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। तो दोस्तों ये फैसला कब होंगे? जब आज कैबिनेट की बैठक खत्म होगी, यानी क्या उस पर फैसला लिया जाएगा, जो कि आप सभी को लेकर ऐतिहासिक फैसला हो सकता है। तो आप लोग को भी यहाँ पर सब्र करना है। जब तक कैबिनेट की बैठक खत्म नहीं हो जाती आप लोग को उदास नहीं होना है, क्योंकि ये बैठक आखिरी बैठक होने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों पूर्व सचिव संख्या की स्वयंसेवक की। इनकी मांग लंबे समय से थी कि उन्हें फिर से सेवा में लिया जाए। कई बार धरना प्रदर्शन भी किए, कई बार विधानसभा घेराव किया, लेकिन सरकार चुप रही। आज कैबिनेट बैठक में इस पर प्रस्ताव का मुहर लग सकती है। पूर्व सचिव को पंचायत स्तर पर नई योजनाओं में शामिल किया जाएगा और संख्या की स्वयंसेवक को ब्लॉक या जिला स्तर पर योजनाओं में फिर से तैनाती की जाएगी। सीएमओ से आदेश निकाल चुका है और जल्द ही विभाग में इसकी सूचना जारी करेंगे। कैबिनेट में इसके लिए फैसला आएंगे। तो दोस्तों आप लोग को भी अलर्ट रहना है, चैनल से जुड़े रहना है, क्योंकि आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट कोई भी जानकारी आएंगे तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। इस बात को आपको समझनी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं चुनाव आचार संहिता की। जरा सोचिए, राजनीति को भी समझिए। यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब बिहार विधानसभा चुनाव और आचार संहिता लगने वाली है। नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर भी भारी दबाव था। अगर कर्मियों को राहत नहीं मिली तो चुनाव में उसका गुस्सा और भी आगे फूट सकता है। यानी साफ है कि सरकार ये मास्टर स्ट्रोक खेलने का प्लान बना लिए हैं, जनता को खुश करने का प्लान बना लिए हैं, कर्मियों को खुश करने के लिए प्लान बना चुके हैं। यानी चुनाव समीकरण को अपने पक्ष में करने का फैसला ले लिया है। तो अब देखना है कैबिनेट के बाद क्या ये निर्णय साबित होता है। तो दोस्तों जब हमने वार्ड सदस्य, लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी, संविदा कर्मी, छंटनीग्रस्त कर्मी की बात की तो उनका कहना था कि आज लगता है कि हम सभी की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। सरकार ने हमारी बात मान लेगी। अब हम लोग को मजबूती से अपने काम को करेंगे। लेकिन संविदा कर्मी ने कहा आज का दिन हमारे लिए दिवाली से कम नहीं होने वाला है। वही एक लोहिया स्वच्छता कर्मी ने कहा हमने संघर्ष के दिनों में अपने बच्चों को बहुत ही तकलीफ में रखे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हम लोग की जो मांग है वो सरकार जल्द ही इसे पूरा करेंगे। लेकिन आज ऐसा खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकार हम लोग के लेकर बड़ा निर्णय ले सकते हैं। तो अब हम लोग को देखना है कि सरकार हम पे कितना मेहरबान है। अगर हम लोग को सरकार खुश करते हैं तो आने वाले दिनों में सरकार को लेकर बड़ा वोट बैंक साबित हो सकता है। वहीं दोस्तों अब साफ हो चुका है कि 3 अक्टूबर 2025 को 3:30 पर कैबिनेट की बैठक है। बैठक सिर्फ एक बैठक नहीं बल्कि लाखों कर्मियों की ज़िंदगी बदलने वाला ये बैठक है। वार्ड सदस्य संघ, लोहिया कर्मी, संविदा कर्मी, छंटनीग्रस्त कर्मी, पूर्व वार्ड सचिव, संख्या की स्वयंसेवक सबको सरकार की बड़ी राहत दे सकती है। यानी सभी को लेकर सरकार से बड़ा घोषणा हो सकता है। अब आने वाले कुछ ही घंटों में आप लोग को लेकर नोटिस जारी होंगे। इसके आप लोग को अब सलाह देते हैं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपसे रिलेटेड, आपके विभाग से रिलेटेड कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो दोस्तों अगर आप भी वार्ड सदस्य हैं, लोहिया स्वच्छता कर्मी हैं, संविदा कर्मी हैं, छंटनीग्रस्त कर्मी हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह खुशी हर किसी तक पहुंच सके और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को भेजने का भी काम कीजिए। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपसे कोई पैसा या शुल्क नहीं लगता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। तो दोस्तों मैंने सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन इसमें स्टेप बाय स्टेप बता दी है। फिर भी आपको लगता है कि हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई है कुछ गलत दिए हैं या बोलने में कोई मिस्टेक हो गए हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सरकार के हर फैसले का सटीक और असली खबर सबसे पहले मिलती है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।